हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फिजिक्स के सेकंड चैप्टर में 11 साइंस के सेकंड चैप्टर यूनिट और मेजरमेंट में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। वैसे नाम भले ये सेकंड है, मतलब कि चैप्टर भले ये सेकंड चैप्टर है, लेकिन हम इसको फर्स्ट चैप्टर भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर से सारे कैलकुलेशंस और मेथड और नए नए फॉर्मूलाज और वो सब इस चैप्टर से शुरू होने वाले हैं। ठीक है, देखो इस चैप्टर का नाम ही क्या है? यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, यूनिट एंड मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब क्या है कि हम चीज को मेजर करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि कैसे मेजर किया जाएगा। ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे मेजर किया जाएगा, और मेजर करने के लिए हमें कौन सी चीज की जरूरत होगी? यूनिट की। तो मतलब कि यूनिट क्या होता है उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, और मेजरमेंट के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखो ये सब पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको जानने की जरूरत यह है कि व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी इज दैट कैरेक्टरिस्टिक विच रिलेटेड विद द बॉडी। ओके, इट इज दैट कैरेक्टरिस्टिक which relates or which is related with body। आप बॉडी बोल सकते हो, मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट जो हम स्टडी कर रहे हैं वो, या तो और इवेंट और एनी प्रोसेस। ठीक है, जो भी चीज हम स्टडी कर रहे हैं, किसी भी चीज को स्टडी करने के लिए उसके रिलेटेड जो क्वांटिटी है वो जानना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस चौक को स्टडी कर रहे हो, ठीक है, तो इस चौक की लेंथ क्या है, इस चौक का मास क्या है, इस चौक की डेंसिटी क्या है, इसके अंदर मटेरियल क्या है। हालांकि जो क्या मटेरियल है वो सब केमिस्ट्री में आप देख लेना, वो मैं अभी नहीं डिस्कस करूंगा। इसकी लेंथ क्या है, ये क्या मूव करेगा, ये सब हम इसको हम क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। इसको क्या बोलने वाले हैं? फिजिकल क्वांटिटी। देखो हम अक्सर ऐसा फिजिक्स में बोलते हैं कि फोर्स कितना लगा, मोमेंटम क्या है, टॉर्क क्या है, तो ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, देखिए मैं एक बात बोलूं कि मैं दिल्ली से कहीं तमिलनाडु की ओर जा रहा हूँ। ठीक है, तो कितने टाइम में मैं वहां पर पहुंचूंगा, मतलब कि कितनी स्पीड मुझे चाहिए, वो सब अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो वो सब जो मैं बोलूंगा, ये स्पीड, ये टाइम, डिस्टेंस, दिस ऑल आर नथिंग बट फिजिकल क्वांटिटी। तो क्या डेफिनेशन क्या है? इट इज दैट कैरेक्टरिस्टिक विच इज रिलेटेड विथ बॉडी, अभी मैंने डिस्कस किया, एंड इवेंट जो प्रोसेस जो हमने बात की, और एनी प्रोसेस, किसी प्रोसेस के लिए कोई भी क्वांटिटी, मतलब कि कोई भी कैरेक्टरिस्टिक उसके साथ जो रिलेटेड होती है उसको हम क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, समझ में आ गया ना? थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक जो हम आगे कैलकुलेट करने वाले हैं, जो भी चीज हम कैलकुलेट करने वाले हैं वो सारी चीज क्या बोलेंगे हम? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, एक स्टेटमेंट में लिखना चाहूंगा, to understand any process, to understand any process or any object, to understand any process or any object or any event, ये जो हमने ऊपर लिखा है वही, इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए, इसको स्टडी करने के लिए we require much is nothing but measurement
मेजरमेंट, हमें क्या चाहिए? मेजरमेंट। देखो किसी भी प्रोसेस को शुरू करने से पहले प्लानिंग की जरूरत होती है। तो प्लानिंग मतलब कि कोई चीज़ अगर आप बना रहे हो तो कौन सी क्वांटिटी कितने अमाउंट में आएगी वो सब हमें मेजर करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो कौन सी लेंथ कहाँ पर होगी, कितनी लेंथ होगी, रूम की साइज कितनी होगी, वो सब हमें मेजर करना पड़ेगा। तो यही मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, टू अंडरस्टैंड एनी प्रोसेस और एनी ऑब्जेक्ट और एनी इवेंट वी रिक्वायर मच इज नथिंग बट मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, measurement of physical quantities related with it। ठीक है, उसके साथ जो रिलेटेड है उसको हमें क्या करना पड़ेगा? मेजर करना पड़ेगा, तब जाके हम उस इवेंट को या उस बॉडी को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, और एक बात, मेजरमेंट अगर हमें करना है, अब जाओ कुछ चीज लेने के लिए जाओ, बाजार में जाओ, फॉर एग्जाम्पल यू गो टू बाय अ शुगर, आप उसे बोलोगे भैया मुझे 5 शुगर दो, तो 5 शुगर का मतलब क्या हुआ? 5 शुगर का कोई मतलब नहीं होता। आपको क्या बोलना पड़ेगा? आई वॉन्ट 5 किलोग्राम शुगर, आई वॉन्ट 500 ग्राम शुगर। ओके, सो दैट किलोग्राम, ग्राम या लेंथ की बात कर रहे हो, मैं कितना मतलब कि व्हाट इज माय हाइट, सो आई से दैट 10, माय हाइट इज 10, माय हाइट इज 100। तो क्या 100 के बाद क्या? इफ यू आर नॉट डिफाइनिंग व्हाट द स्पेशल वर्ड आफ्टर दैट, then you are not giving the right information, you are not giving the total information। तो जो मैं स्पेशल वर्ड की बात कर रहा हूँ ना, वो जो किलोग्राम, ग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, सेकंड, वो सब उसको बोलते हैं यूनिट। क्या बोलते हैं उसको? यूनिट। तो क्या लिखेंगे? टू मेजर एनीथिंग और टू मेजर एनी क्वांटिटी यूनिट इज रिक्वायर्ड। क्या चाहिए? यूनिट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो किसी प्रोसेस को समझने के लिए मेजरमेंट चाहिए और मेजरमेंट को अच्छी तरीके से समझने के लिए यूनिट चाहिए। ठीक है, इस चैप्टर में हम डिटेल में यूनिट क्या होता है उसके रिलेटेड और मेजरमेंट में कभी कभी ऐसा होता है कि कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, एरर आ जाएगी, तो उसको कैसे सॉल्व करें वो सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। एक टॉपिक लास्ट में मैं आपको बोल दूं कि हम इसमें लास्ट में ये भी डिस्कस करने वाले हैं, डायमेंशंस। क्या डिस्कस करने वाले हैं? डायमेंशंस। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया कि फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, या अगर हमें फिजिकल प्रोसेस को अगर हमें लर्न करना है तो मेजर करना है, यूनिट का हेल्प चाहिए, वो सब हो गया। ठीक है, अब देखते हैं डिटेल में फिजिकल क्वांटिटी क्या है। देखिए, देयर आर वेरी लार्ज नंबर of physical quantity। बच्चों, मैथ्स में जिस तरह फॉर्मूला होते हैं ना, सर बोलते हैं इतने ढेर सारे फॉर्मूला आपको याद करने पड़ेंगे, तो यहाँ पर मैं बोलूंगा ढेर सारी फिजिकल क्वांटिटी नियर अबाउट 500। देखो, ये तो 11th और 12th में हम डिस्कस करने वाले हैं, नियर अबाउट 500। आप टेंशन मत लो, सब आपको याद नहीं रखनी है। आपको देखो, अगर मैं आपको पूछूं कि आपको कितने पर्सन्स के नाम याद है, आप कम से कम 1000 पर्सन के नाम तो इजीली बोल सकते हो। कैसे? बिकॉज यू आर इंटरेक्टिंग विद देम डेली। ओके, मतलब कि आप जितना इंटरेक्ट करोगे उतना याद रख सकते हो, तो जितना हम इंटरेक्ट करेंगे उतना ही हम फिजिकल क्वांटिटी को याद रख पाएंगे। ओके, तो इससे टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो क्या आगे डिस्कस करेंगे? देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, बहुत सारी क्वांटिटीज है। ओके, बट some of these quantities are not dependent on any other quantity। देखिए, इतने सारे पर्सन आपके कांटेक्ट में है, देन इट इज पॉसिबल दैट सम मे बी योर फ्रेंड, सम मे बी योर फादर,
mother, okay, etc. In the same sense, because physical quantity are of the large number, बहुत ज़्यादा नंबर है तो सब एक दूसरे के साथ रिलेटेड तो होगी, लेकिन इस सारी क्वांटिटी में भी कुछ क्वांटिटी ऐसी है, but some of these quantity are not dependent on any other quantity. उनका अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है बच्चों, ओके, वो किसी और पे डिपेंड नहीं करती, अपने आप में डिपेंड, मतलब कि कोई और चेंज हो जाए तो ये चेंज होगी ऐसा नहीं है, ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, ओके. These quantities are known as बेस फिजिकल क्वांटिटी. इसको क्या बोला जाएगा बच्चों? बेस फिजिकल क्वांटिटीज, या तो हम इसको बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी. क्या बोलेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटी. ठीक है, किसको फंडामेंटल क्वांटिटी बोलना है? जो किसी और पे डिपेंड नहीं करती. इस पे सारे डिपेंड करेंगे, ये किसी पे डिपेंड नहीं करेगी. ठीक है, कितनी क्वांटिटी है? देयर आर 7. कितनी क्वांटिटी है? 7 फंडामेंटल क्वांटिटी. देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी. 7 ऐसी क्वांटिटी है. ठीक है, इस क्वांटिटी के नाम हम यहां पर लिखेंगे. पहला है लेंथ, दूसरा है मास, तीसरा है टाइम. आपको नाम याद रखने हैं. पहला क्या है? लेंथ, दूसरा है मास, तीसरा है टाइम. वन मोर, दैट इज टेम्परेचर. देन आफ्टर करंट. लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट. कितनी हो गई? 1 2 3 4 5, 7 है तो 2 बाकी रह गई. ओके, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. इसका ज्यादा यूज हम नहीं करेंगे, केमिस्ट्री में यूज करना, मोल. ठीक है, और एक और है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी. ये इतनी फिजिक्स में हम यूज नहीं करेंगे. ठीक है, मतलब कि बहुत कम यूज होगी ये ल्यूमिनियस इंटेंसिटी. ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारी है, उसमें ये जो 7 क्वांटिटी है वो किसी पे डिपेंड नहीं करती, ये इंडिपेंडेंट है. और इस क्वांटिटी को क्या नाम दिया गया? बेस फिजिकल क्वांटिटी. क्या नाम दिया गया? बेस फिजिकल क्वांटिटी. या तो दूसरा क्या नाम दिया गया? फंडामेंटल क्वांटिटी. समझ में आया आपको? कौन कौन सी है? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनियस इंटेंसिटी. ठीक है, तो ये तो हो गई बेस फिजिकल क्वांटिटी. और क्वांटिटी जो है, द क्वांटिटीज the quantities which are dependent on base physical quantity are known as derived quantity. क्या बोलेंगे उसको? डिराइव. तो दो टाइप की क्वांटिटी हो गई, एक तो फंडामेंटल हो गई और एक डिराइव्ड हो गई. एक तीसरा टाइप भी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. तो फंडामेंटल क्वांटिटी किसी पे डिपेंड नहीं करती. फंडामेंटल क्वांटिटी पे जो डिपेंड करेगी उसको क्या बोलेंगे? डिराइव्ड क्वांटिटी. ठीक है, अब क्या लिखेंगे? देयर आर लार्ज नंबर ऑफ derived quantities.
देखो बहुत सारा नंबर है इसका, मैं आपको एग्जांपल थोड़े से दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल एरिया, एरिया डिपेंड्स ऑन लेंथ, लेंथ इनटू लेंथ इज इक्वल टू एरिया। वॉल्यूम, लेंथ इनटू लेंथ इनटू लेंथ, वॉल्यूम हो गया, ठीक है। फिर डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारी क्वांटिटीज है जो बेस्ट फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये हो गई डिराइव्ड क्वांटिटीज, और हमने जो आगे डिस्कस किया वो हो गई फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज के बीच में डिफरेंस आपको अच्छी तरीके से पता चल गया। ओके, अब इस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूनिट की जरूरत होती है, ठीक है। तो इस जो यूनिट जो डिजाइन करने की जो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कई सिस्टम्स ने ली। ओके, तो आगे हम देखेंगे सिस्टम्स ऑफ यूनिट, सिस्टम्स ऑफ यूनिट। बहुत सारे सिस्टम है, ठीक है। देखो कोई मेजर करेगा लेंथ को मीटर में, कोई सेंटीमीटर में, कोई फुट में मेजर करेगा, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे सिस्टम है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। पहली जो सिस्टम है वो है एफपीएस सिस्टम। पहली कौन सी सिस्टम है? एफपीएस। दूसरी जो सिस्टम है वो है सीजीएस सिस्टम। तीसरी जो सिस्टम है वो है एमकेएस सिस्टम। और चौथी जो सिस्टम है वो है एसआई सिस्टम। कौन सी सिस्टम है? एसआई सिस्टम। इनमें सबसे पहले हम लिखेंगे लेंथ, उसके बाद में लिखेंगे मास, और उसके बाद में लिखेंगे टाइम। लेंथ, मास एंड टाइम। ओके, तो लेंथ, यहां पर एफ का मतलब हुआ फुट, पी का मतलब हुआ पाउंड, एंड एस का मतलब हुआ सेकंड। फुट, पाउंड, सेकंड, ठीक है। लेंथ को किस में मेजर किया जाएगा? फुट में। मास को किस में मेजर किया जाएगा? पाउंड में। इंग्लैंड में ऐसा होता है। और टाइम को किस में मेजर किया जाएगा? सेकंड में। टिक 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 टिक, ठीक है। इस तरह सीजीएस में क्या होगा? लेंथ को किस में मेजर किया जाएगा? सेंटीमीटर में। फिर मास को किस में मेजर किया जाएगा? ग्राम में। और टाइम को सेंटीमीटर, सॉरी सेकंड, ठीक है। और एमकेएस में लेंथ को किस में मेजर किया जाएगा? मीटर में। मास को किस में मेजर किया जाएगा? किलोग्राम। और टाइम को किस में मेजर किया जाएगा? सेकंड में। तो देखो ये सब सिस्टम अलग अलग है, और एक कंट्री से आप दूसरी कंट्री में जाओगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। हम यहाँ पर मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं, इंग्लैंड जाएंगे पाउंड में मेजर करते हैं, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है ना। तो पहले ये तीन सिस्टम ही थी, बाद में इन सबको यूनिफाई करके एक चौथी सिस्टम बनाया गया, एसआई सिस्टम, ठीक है। इसको एसआई का मतलब है सिस्टम इंटरनेशनल, फ्रेंच वर्ड है। सिस्टम इंटरनेशनल है, या तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इन तीन सिस्टम में सिर्फ लेंथ, मास और टाइम को ही प्रायोरिटी दी गई थी, लेकिन यहां पर इसमें सारी 7 बेस फिजिकल क्वांटिटी को प्रायोरिटी दे गई, ठीक है। आप पहले इसको नोट कर लीजिए। ये टेबल आप नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से, ठीक है। ये एसआई का टेबल है जो हमने लास्ट डिस्कस किया है। कितनी क्वांटिटी? 1 2 3 4 5 6 7 बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया है। इसके सिंबल लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, मोल और इंटेंसिटी, ठीक है। और एसआई लेंथ का क्या है? मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, इंटेंसिटी का कैंडेला, ठीक है। और डायमेंशन, डायमेंशन आपको याद रखना बहुत जरूरी है। इसका L1 ऐसा लिखोगे तो भी कोई बात नहीं, या L लिखो इन द सेम सेंस, LMTAKC, ओके।
तो ये हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में और एसआई यूनिट और उसके सिस्टम के बारे में। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आगे के लेक्चर में हम यूनिट के बारे में और डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।